श्री धर्मेंद्र जी पाटीदार, बैंक मैनेजर डूंगरपुर को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय धर्मेंद्र जी पाटीदार। उदयपुर से ही पधारे हुए पुष्पेंद्र जी ढांगी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे भी मंच पर स्थान ग्रहण करके हमें लाभान्वित करें।
आदरणीय पुष्पेंद्र जी डांगी साहब। हमारे इस ठाकड़ा चौकले के कर्णधार जिन्होंने हमें इस स्टेज तक लाकर खड़ा किया है, आदरणीय कचूलाल जी पाटीदार ठाकरड़ा हमारे संरक्षक हैं। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आसीन होकर के हमें लाभान्वित करें। आदरणीय कचूलाल जी ठाकरड़ा पर आमंत्रित करता हूं, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लाभान्वित करें। आदरणीय कमलेश जी पाटीदार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इस पूरे क्षेत्र में, पूरे संभाग में जो विख्यात हुए हैं, आदरणीय रमेश जी पाटीदार खुटवाड़ा जो कि डायरेक्टर हैं सब मिडिल ईस्ट बहरीन, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लाभान्वित करें। श्री मनसुख जी पाटीदार अथई को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मनसुख जी पाटीदार अथई पाटीदार समाज चोकला चित्री बृहद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय नाथूलाल जी पाटीदार बड़गी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय नाथूलाल जी बड़गी बाबा बोले हथाई से गौतम जी पाटीदार अध्यक्ष को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हथाई से गौतम जी पाटीदार जो पहले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे, अब राजनीति के क्षेत्र में हैं। गलियाकोट पंचायत समिति के उप प्रधान आदरणीय मानशंकर जी पाटीदार जोधपुर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री भूरालाल जी पाटीदार अवलपुरा को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आसन ग्रहण कर हमें लाभान्वित करें। हमारे इस चौकले के वागड़ चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद चोकला ठाकरड़ा के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी पाटीदार ठाकरड़ा को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय महेंद्र जी ठाकरड़ा वागड़ अहमदाबाद के उपाध्यक्ष आदरणीय गौतम लाल जी पाटीदार बचड़िया को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गौतम लाल जी बचड़िया हमारे आज के इस कार्यक्रम के महाप्रसाद के भामाशाह आदरणीय श्री देवीलाल जी कचरू जी पाटीदार पश्चिम रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियर अहमदाबाद, साथ ही
उनकी धर्मपत्नी सम्माननीय हर्षा देवी जी पाटीदार को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवीलाल जी एंड हर्षा देवी जी। धन्यवाद। आपकी हार्दिक इच्छा है कि मैं यह जिस दुर्घटना निधन में दुर्घटना हो चुकी थी, उनका निधन हुआ, इनकी स्मृति के अंतर्गत आपने जो है क्रिकेट में विजेता टीमों को सभी को जो है हेलमेट से पुरस्कृत करना तय किया है। आदरणीय गौतम लाल जी पाटीदार पांडला गोकलिया जिला प्रमुख भाजपा प्रेम कुमार हेलो पड़ेगी। सरस्वती महाभागे ब्रह्म कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते। माँ सरस्वती की देन से ही हम यहाँ पर जो इस क्षेत्र में इस विद्या के क्षेत्र में जो अग्रणी है उन्हीं की देन है। मैं उनकी श्री चरणों में नमन करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या दंड मंडित करा माच्युत शंकर प्रभति बिया देवे सदा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वास्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश को पूज्य मानते हुए तिलक द्वारा सुशोभित करते हैं। मैं मंच पर विराजमान समस्त अतिथि हमारे पूजनीय हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी को तिलक के द्वारा स्वागत करके इस परिसर में, इस पंडाल में, इस समारोह में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं जिनको भी यहाँ नाम बोलूंगा वे क्रम से आकर के मुख्य अतिथि से लगाकर समस्त अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। नागड़ा गांव से आदरणीय दुलजी भाई कनौत को मैं मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि का माल्यार्पण द्वारा स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। दुलजी भाई कनौत ठागड़ा। रणौली से कचरूनाथ जी पाटीदार। रामजी भाई पाटीदार हमें और विशेष अतिथि का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हाँ जल्दी स्टेज पर जाए। बीजावाड़ा से वेलजी उकाजी पाटीदार और दादा हम देखो आंधड़ा फरी वो दादा आए देखो दादा चलो
मंच पर विराजमान अतिथियों का माल्यार्पण स्वागत करें। भाई श्री वाणिज्य थोप जी पाटीदार आ चुके हैं। आपको भी मैं मंच पर विराजमान अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। देशा से अकलजी खेमजी पाटीदार, नगजी जीवा पाटीदार आवे और मंच पर अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। दादा आम फड़ी હતું दादा अकलजी खेमजी, नगजी जीवाजी। બૂટ પહેરીને છોડ્યો ચાલો मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहूंगा आदरणीय ताजेंद्र जी पाटीदार बदलिया। આમ ફરી જો દાદા આનંદ આમ ફરો આમ તો આમ હડાવો બસ ઉપર मैं जिनका भी नाम बोल रहा हूँ क्रमशः आ जाएं और अतिथियों का स्वागत करें। चलो अरे तमें नक्की बोलो चलो हाँ, जो कार्यकारिणी सदस्य मौजूद हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। पीछे से आने में देरी हो रही है। टामटिया से डोंगर बाबा भमोद, गौतम भाई कनौत आवे और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मंच पर आवे और अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हाँ आपका दिवाली इसी को पता है। अब तो आदरणीय देवीलाल जी पाटीदार साहब मंच पर विराजमान का माल्यार्पण द्वारा स्वागत। जीवन जी बचड़िया આમ દેખો ઉપર 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 આ देखो दादा आम देखो ठीक है। चलो मैं ना देखो हमें देखो तो बांगड़ू उड़ी रही है ना क्या હું કાન થાય આવું ખબર ગજબ પબ્લિક દેખા શું પબ્લિક है ना क्या बांगड़ू उड़ी ना क्या तो घबराई गया कुछ हमारे अतिथियों का स्वागत किया गया। अब मैं इस वंदना यहाँ आवे और माँ शारदे को वंदन करे डिम्पल एंड पार्टी।
स्वागत है। के मंदिर में मिलजुल के हम आज माँ शारदे की करे आरती। आशीष दो शारदे माँ में, सत्य पथ पर चले और चलते रहे। आशीष दो शारदे माँ में, सत्य पथ पर चले और चलते रहे। राष्ट्र तन मन हो अच्छे हमारे कर्म, विद्यारथ के बने हम सफल सारथी। शारदे माँ के मंदिर में मिलजुल के हम आज माँ शारदे की करे आरती। विद्या आदरणीय बहन जी को मठ संभालना है, इसलिए उन्हें स्वागत द्वारा सम्मान करने के बाद में हम मन से इजाजत देंगे कि वे मठ संभालने के लिए मठ में पधारे आदरणीय सुधांशु जी महाराज। लेकिन हाँ, ये जो हवन कुंड के पास में जो भी लोग खड़े हैं या तो पीछे बैठ जाए या वहां से हट जाए, वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा। छोटे बच्चों के साथ बड़े लोग भी वहां खड़े हुए हैं। ये शोभा नहीं देता, अपना पास पंडाल बहुत बड़ा है, या फिर वहां बैठ जाए। कोई गिलेरी पर ना बैठे, गिलेरी पर कोई ना बैठे, ध्यान रखें। ये कॉर्नर में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, ये विराज जी थोड़ा संकेत करना। भगवान सिद्धनाथ महोदय के सानिध्य में उपस्थित सभी महानुभाव, माता बहने और बच्चों को मेरा नमो। सानिध्य में होने जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही आनंददायक बात है, क्योंकि भगवान के परिसर में जो भी हम महोत्सव करते हैं उसमें स्वयं भगवान की स्वीकृति हो जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आज ये प्रसंग सामाजिक तौर पर एक उत्सव बन चुका है और जिस तरह संगठन में शक्ति है उसी तरह शिक्षा के बिना सफलता नहीं है। संगठन और शिक्षा ये दोनों का समन्वय आज इस परिसर में हमें देखने को मिल रहा है। इस मठ के गादीपति होने के नाते आधी रात को भी आप मुझे आवाज देंगे, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ और हमें ये सब मिलके करना है। और आज के इस महोत्सव को भगवान सिद्धनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद है, इसलिए आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओम नमः शिवाय। सम्माननीय महन जी ने हमें जिस इस समाज को प्रमुख आवश्यकता है उसके लिए आग्रह किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि और इस चीज से मैं अवश्य आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी सलोनी एंड दल, कुमारी सलोनी एंड दल आवे और स्वागत शीघ्र। वॉलंटियर्स थोड़ा सहयोग प्रदान करें। यज्ञ कुंड से आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, हमारे यहाँ के प्रवचन से भी। हाँ भाई, बालिकाएं कहां पर हैं? शीघ्र। स्वागतं कुर्मः भूलोगी
इयं नो जन्यतामेतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालिकायेत हाँ, माला द्वारा स्वागत के लिए मैं दुलजी भाई टामाटिया को आमंत्रित करूंगा कि वे इन्हें माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब हमारे कार्यक्रम के स्वागत अभिनंदन उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस पाटीदार विकास संस्थान चोकला ठाकरडा के वर्तमान अध्यक्ष श्री कमलेश जी पाटीदार, श्री वेलदीभाई भाजपा जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, विशिष्ट अतिथि महोदय वर्दीचंद जी, डांगी साहब, दयालाल जी तहसीलदार साहब, लक्ष्मण जी डांगी साहब थानाधिकारी वर्धा एवं समस्त मंचासीय अतिथि महोदय उदयपुर बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के सभी चौकलों से पधारे हुए अतिथिगण, ठाकरा चौकला से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा। हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे प्रेम कुमार जी पाटीदार साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख साहब, मंच पर विराजमान इसी कड़ी में वर्दीचंद जी, आदरणीय तहसीलदार साहब, उप प्रधान जी वल्लभ राम जी, देवीलाल जी, थानेदार साहब, लक्ष्मण जी और सम्मानित मंच सामने विराजमान हमारे समाज के सभी बड़े युवा साथी, मातृशक्ति, छात्र छात्राएं। आज के इस कार्यक्रम में जो प्रतिभा सम्मान समारोह ठाकरा द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसके अंदर हमको बुला के जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं ठाकरा चोकला को बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के बारे में अपना मूल उद्देश्य सबका एक ही है, शिक्षा के बारे में। शिक्षा हमारी बहुत पिछड़ी हुई है हमारे समाज में, शिक्षा हमारे लिए आगे शिक्षा में बढ़ना बहुत आवश्यक है। शिक्षा में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये कुछ नहीं है, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। समाज को एक ही लक्ष्य लेके चलना है, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चियों को कैसे अपने पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि 10वीं 12वीं तक अपने पढ़ा के फिर पढ़ाई छुड़वा देते हैं। और सामने विराजमान सभी महानुभाव, समाज के सभी युवा साथी और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षा, शिक्षा एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि शिक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं हम, इसके बारे में सब अपने सोचे आगे। और अपने जैसे रमेश भाई कुवैत, अपने ये कुवैत वाले, अपने बहरीन वाले, ये भी बहुत ही अपने समाज के इनका एक ही लक्ष्य है कि समाज में क्या किया सकता है, क्या करे समाज के लिए। बहुत युवा है, जवान है और सभी उनके साथ में उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे उस बात को। पर मेरा ये मानना है कि अपने सबको शिक्षा के बारे में सभी को अपनी समाज में सबसे बड़ी जो उठाक पटाक रहती है कि मैं बड़ा वो छोटा वो, ऐसा नहीं होकर हम सब मिलकर शिक्षा के अंदर कैसे क्या करें, इसके बारे में हमको अलग अलग, जैसे हम चोकले वाइज प्रतिभा सम्मान समारोह तो रख ही रहे, पर मेरा ये निवेदन है कि जिले स्तर पर बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे जिले का, डूंगरपुर जिले का अगर रखें तो ये सबसे बेहतर होगा। उसके अंदर प्रतिभाओं को अपने को तराशना है तो कैसे, उसके अंदर एक सारे मिलकर अगर एक जगह बैठ के और एक जगह पे बड़े ग्राउंड में, जैसे लक्ष्मण ग्राउंड में, उसके अंदर हम कार्यक्रम करते हैं तो समाज का एक संदेश आगे सरकार में भी अच्छा जाता है और बच्चों में भी एक दूसरे की कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे चोकले वाइज अपने कार्यक्रम रखते हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, पर कहीं न कहीं एक चोकला आगे बढ़ जाता है, एक चोकला पीछे रह जाता है बच्चों में, तो ये कंपटीशन अपना अभी मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पर साथ ही मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे बांसवाड़ा में शायद एक ही जगह कार्यक्रम होता है हर साल, बांसवाड़ा जिले का जो कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, ऐसा ही हम जिले स्तर पर अगर जगह स्थान भले परिवर्तन करें पर जिले स्तर का कार्यक्रम एक जगह रखें तो सबसे बेहतर रहेगा। तो आप सबने हमें यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे समाज का और सभी
पूरे ठाकरा अभिभावक सभी बच्चों को और सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पुनः ऐसा अच्छा कार्यक्रम। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जी जयपुर द्वारा 100 रुपया हमारे संरक्षक महोदय 10वां वार्षिक अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह चोगला ठाकरा के द्वारा आयोजित इस सिद्धनाथ महादेव परिसर में विराजमान आप समस्त महानुभावों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही इस समारोह के
मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जिले के गौरव और हमारे समाज के प्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान वेलजी भाई खैरमाल का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जिले के गौरव आदरणीय प्रेम कुमार जी पाटीदार साहब, जो पूर्व में 3 बार उप जिला प्रमुख रहे हैं और हमारे जिले के अंदर समस्त गतिविधियों का नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय भतीचंद जी उदयपुर से पधारे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। अवलपुरा से बुरालाल जी पाटीदार साहब, इनका भी हमें नेतृत्व समय समय पे मिलता है। हलोल से वल्लभराम जी पाटीदार साहब, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। इसी रूप में हमारे गलियाकोट पंचायत समिति के उप प्रधान आदरणीय मानसिंह जी पाटीदार साहब जोधपुर, इनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काटली से पधारे हुए हमारे किसान नेता, जो समाज में जन जागृति हमें दिशा निर्देश भी देते हैं, आदरणीय राम जी भाई का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी रूप में विराजमान हमारे 4 चौगलों के कामटिया से धुंजी भाई और आदरणीय उदयपुर से पधारे हुए एक्सीएन साहब देवीलाल जी पाटीदार साहब, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धावड़ी से पधारे हुए आदरणीय गोविंदराम जी दयालाल जी पाटीदार साहब, जो सलूम्बर में वर्तमान में तहसीलदार हैं, उनका भी मैं हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोटवाड़िया से पधारे हुए आदरणीय सवाई लाल जी पाटीदार साहब, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे बैंक के मैनेजर साहब धर्मेंद्र कुमार जी पाटीदार धावड़े, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। चित्री चोगले के अध्यक्ष आदरणीय कमलाकांत जी हुमानपुर, उनका भी स्वागत। और हमारे साथी आदरणीय मनसुख लाल जी वाराहता, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। और विशेष रूप से हमारे हताई के अध्यक्ष महोदय और प्रशासनिक सेवा में हमारे नज़दीक के वर्धा थाने में थानेदार साहब आदरणीय लक्ष्मण जी डांगी साहब का भी मैं खूब खूब हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से हमारे चित्री चोगले के व्रत समाज के अध्यक्ष नाथूलाल जी बड़गे, इनका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे सागवाड़ा में नवरत्न होटल के मालिक आदरणीय देवीलाल जी, इनका भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही हमारे प्रांगण में विराजमान समस्त स्थानों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों से पधारे हुए महंगे मेहमान, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं, हमें दिशा निर्देश मार्गदर्शन देंगे। ऐसे समस्त आगंतुक मेहमानों का हम हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे चोखले के जो भी महानुभाव पुरुष और महिलाएं, बालक बालिकाएं, विद्यार्थी, समस्त जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, ये हमारे चोखले का 10वां श्री गौतम लाल जी और कमलेश जी पाटीदार, आप जो है फूलमाला से आपका स्वागत करेंगे। नाथूलाल जी और गलजी भाई तालोरा। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता, निकलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई एक गंगा निकलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि पाटीदारों की सूरत बदलनी चाहिए, पाटीदारों की सूरत बदलनी चाहिए। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
हमारे डायरेक्टर आपने इस पूरे मंडल में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जनकार फैलाई है। वास्तव में वागड़ के क्षेत्र में भी जो है बहुत सी शिक्षा के ऐसे प्रचुर लोग हैं जो आपकी मनोबल को और कामयाब करेंगे। भाई साहब के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां सदन से चाहूंगा। भाई साहब रमेश जी। जोर थकी बोलो ना, આપણે તો પટેલા ને, આપણે તો પરંપરા કોણે બી આપણે બોલે તો આપણે રામ રામ બોલત કરે કે રામ રામ। જોરનો આથી અવાજ નહીં આવી, રામ રામ। शुरू करने से पहले एक स्लोगन बोलना चाहूंगा मैं बोलूंगा संगठन में, आप बोलेंगे शक्ति है। संगठन में, संगठन में, जोर से बोलो, संगठन में शक्ति है। मैं बोलूंगा सबका साथ, आप बोलेंगे समाज विकास। सबका साथ, सबका साथ। पटदल विकास संस्थान चोकला ठाकरडा के तत्वाधान में आयोजित 10 है, जिन पर उनके नाम से ही प्रेम कुमार जी बोलते ही सबको एक मन में एक खुशी सी, एक प्रसन्नता सी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति हमारे मंच पर विराजमान है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर के अध्यक्ष श्रीमान वेलजी भाई खेरमार, जो आज की सभा के मुख्य अतिथि है, श्रीमान रामजी दादा, देवीलाल जी, दयालाल जी, कमलाकांत जी, श्रीमान नाथूलाल जी, सवाई सिंह जी एवं समस्त मंचासीन, मेरे वडीलों, मेरी माताएं, बहनें, मेरी युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर ऑडियंस में, सभा में सब बैठे हुए मेरे वडीलों को नमन करता हूँ कि आपने आपके द्वारा भेजे गए एक छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ से अहमदाबाद में गए और अहमदाबाद में आज की 100 होटल, 100 होटल्स अहमदाबाद में ठाकरडा चोकला के हमारी समाज के भाइयों की है। ये सब आपकी मेहनत है, इन वडीलों की मेहनत है। आपके द्वारा मार्गदर्शन, आपके द्वारा गाइडेंस दिया गया और आपके द्वारा भेजे गए उनको कि आप जाओ, यहाँ से निकलो और समाज का परचम लहराओ। और आपकी बदौलत आज गुजरात में परचम लहरा रहे हैं। मैं इन सभी जो भी भाई वहाँ पे, मैं उनका नाम वहाँ पे करीबन 100 भाई है, 100 युवान उद्यमी है वहाँ पे। श्री अजय भाई, जेके साहब, गौतम भाई, सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने अहमदाबाद में जाते हैं वहां पे तो ठाकरडा चोकला के परचम वहां पर लहराया हुआ है। जहां वहां पर जाते हैं तो बात चलती है कि वहां पर आपके पाटीदार समाज डूंगरपुर के यहाँ सारी होटलों के कारोबार वही करते हैं। तो कितनी खुशी होती है जब हमारी समाज के लोग परचम लहराते हैं। तो आगे मैं यहाँ ठाकरडा चोकले के ही कुछ भाई, जैसे बहरीन में मैं एक दुलजी भाई है, एक डेचा के नगजी भाई है, आपको मालूम नहीं है कि वो भाई कैसे है। वहां पे ठाकरडा मतलब पूरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पाटीदार समाज के जो भी भाई है, उनके लिए कोई भी समस्या होती है तो वो तत्पर खड़े होता है ना, तो एक फोन पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा काम कर रहे हैं वहां पे। इसके लिए आप सभी जो ठाकरडा चोकला के यहाँ पर विराजमान है, आपको तहे दिल से नमन करता हूँ। मैं आज ज्यादा बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ यहाँ पर ये प्रतिभाओं का सम्मान करना है, तो मैं ज्यादा नहीं बोले। कई सारी चीजें हैं जिस पर हमको काम करना है, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर फोकस करना हमको। जैसे समाज विकास के बारे में, समाज कैसा होना चाहिए अपना, किस तरीके से समाज होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि अपन देखते हैं कि अपना समाज आज हर एक भाई के पास में करीब ये मान लो कि 50 लाख से 1 करोड़ तो कम से कम संपत्ति है। मतलब 2 या 5 बीघा तो हर एक जो अपना गरीब से गरीब हमारा वडील है उनके पास भी 1 करोड़ की संपत्ति है। 1 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी अपन देखते हैं कि महीने की जो इनकम है हार्डली 5,000 से 6,000 होती है। क्योंकि
हम इतनी इतनी हमारे पास संपत्ति होने के बाद में हम जिस तरीके से हमको जो काम करना चाहिए था वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं जैसे कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है अपने को। जैसे इसके लिए अपने को एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो कृषि बोले ने तो पानी आवतो है ने या तो एने में कोई આપણે કરાંગા તો કોઈ બી આપણે ગાંવ पे પહેરી આવાંગા તો બીજા मतलब મોડું થાય ને કઈ સપોર્ણમ સરી જાયગા ખુલ્લું થઈ જાય કોઈ મળતું નથી આપણે કેમ કે નાના આપણે અહીંની ભૌગોલિક સ્થિતિ એવી છે એના કારણથી આપણે કોઈ એવો આપણે હાઈટેક એગ્રીકલ્ચર જેમ કે આજકાલ ઘણી એવી પદ્ધતિ ને કોઈ બી આપણે સમાજનો ગ્રેજ્યુએટ નહીં થાય तो इन्हें बल्ले समाज इन्हें बल्ले जिम्मेदार है। समाज इन्हें हादी ने पूछेगा कि तो तारा सोरा ने तो ग्रेजुएट केम नहीं कराव्यो तने हो प्रॉब्लम है तने को पैसे की प्रॉब्लम होती कि तने हो प्रॉब्लम मतलब समाज नो दायित्व है कि समाज इन्हें ग्रेजुएट करावेगा। यदि कोई भी इन्हें पैसे की प्रॉब्लम हो तो समाज अरेंजमेंट करेगा क्योंकि समाज में घणा भामाशा है આપણે તો ભામાશા દ્વારા અંદરથી આપણે અરેન્જ કરી શકીએ। સરકારની એટલી યોજનાएं हैं પણ આપણને ખબર નથી એના કારણ થકી આપણે એને શિક્ષિત આપણે मतलब એને શિક્ષા નહીં મળી શકતી है। तो આપણે સમાજનો દાયિત્વ છે કે સમાજ એ જિમ્મેદારી ઉઠાવે। એના અલાવા આપણે ઘણો બીજા બી ઘણા કામ કરવા આપણને જેમ કે આપણને શિક્ષાને હાથે હાથે આપણે એવા મિશન ચલાવવા કે મિશન આઈએએસ આપણે જેમ કે લાલ સિંહ જે સર કહી રહ્યા હતા કે ઠાકરડામાં એક આઈએએસ નું સિલેક્શન થયું આપણને સામે કેટલો એક સીનો ફૂલી ગયો આપણે ગર્વ થકી કે ના અમારા પાટીદાર સમાજે એક આઈએએસ નું સિલેક્શન થયું અમારે આપણે એવો બીડો ઉઠાવો આપણે મિશન આઈએએસ मतलब अपने समाज में एवो तय करा આપણે सब મળીને ડુંગરપુર ને બાંસવાડા में પૂરો આપણે સંપૂર્ણ પાટીદાર સમાજ એવો તય કરન ને આપણે એવો એને આપણે મિશન આઈએસ એટલે એને કોચિંગ આલવી તાકાત નહીં है समाज એનો વહન કરે નતો ને એને બદલે આપણે તય કરે કે અન્ય આઈએસ ની કોચિંગ કરાવો સમાજ આઈએસ ની કોચિંગ કરાવે ને આપણે એનો તય કરે કે ભાઈ એક साल में हमारे 2 आईएएस हुए हरते आईएएस लाभा इस समाज सोचेगा समाज नो चिंतन करेगा मंथन करेगा कि हमको एक साल में 2 आईएएस चाहिए इसके पीछे समाज को लगना पड़ेगा। मिशन बिजनेसमैन अपन कर सकते हैं अपन अपना जन के युवान हैं अब आ युवा पीढ़ी ने अपने तैयार करने बिजनेस में बनावा भले इनकी स्थिति अपने 10,000 15,000 कमाने स्थिति है फिर भी आज की तारीख में अपने चाहत अपने कर सका मिशन बिजनेसमैन इनने अपने समाज तय करा कि भाई हाँ एक साल में 50 बिजनेसमैन अपने बनावा तो बनावा से संकल्प ला આપણે ને એને પછાડી બિઝનેસમેન બનાવવા કેવી રીતે બનાવવા ઈ પણ એને સમાજ દ્વારા में આપણે મહિલાએ એટલી ઇન્ટેલિજન્ટ મહિલાએ हैं फिर भी આજે પણ भी આપણે ખેતર में જાઓ હવાર મૂટીને વાજ્યો કરવો સાર લાવવી मतलब ગાય ગોબર ઘાસ એમાં સીમિત રહી ગઈ આટલી ઇન્ટેલિજન્ટ આપણે સમાજની મહિલાએ हैं આપણે એને એવો કામ કરા આપણે હવે ગામ में ગૃહ ઉદ્યોગ લગાવવા સરકારની ઘણી યોજનાઓ છે પણ આપણને એની સ્થિતિને આપણને ખબર જ નથી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી રહ્યા। आ खबर अपने आदरणीय प्रेम कुमार जी सर और वेलजे भाई उनको पता है सब कुछ तो अपन उनके मार्गदर्शन में अपन पता करें कि सरकार के गृह उद्योग के लिए क्या योजना है हमारे गांव में गृह उद्योग हम किस तरीके से लगा सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनाएं कलेक्शन सेंटर कैसे बनाएं अपन कैसे काम कराएं अपन इन चीजों में अपने को फोकस करना है अपने को काम करना है अपन और अपन कर सकते हैं अपनी बहनों को अपने को सही दिशा अपन दे सकते हैं। तो आने वाले यदि ऐसा किया तो 2-3 साल में समाज पूरा समाज बदल जाएगा पूरा क्योंकि जहां मातृशक्ति जगती है मातृशक्ति खड़ी हो जाती है वहां पर पूरा समाज दौड़ने लगता है। तो आज इन माताओं को अपने को सही दिशा देनी है। जब सही दिशा इनको मिलेगी तो समाज बाप को उसको न तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट करता है मतलब है ना सोरो इन्हें मदर फादर ने इन्हें घाटतो नहीं है આપણે કોઈ प्रॉब्लम આવી રહી है अपने समाज में घनी प्रॉब्लम આવી રહી है अपने संस्कार विहीन युवान हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो अपन एक ऐसा अपन एक समाज बनाए जिसमें संस्कार भी दिए जाएं किस तरीके से हर 15 दिन में उसके ऐसे विचार दें ताकि वो जो प्रॉब्लम आज जो हो रही है और इसके ऊपर अपन ने मंथन नहीं किया तो आने वाले समय में ये गंभीर परिणाम लेगी। अपन इस तरीके से बनते ऐसा तैयार करें अपन कि युवान को ऐसा संस्कार मतलब जैसे बाप पिता को देखते हैं उसके मन में खुशी होगी नहीं मेरा पिता है आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ ऐसा अपन उसके संस्कार अपन उसके अंदर संचार करें। मैं गया था मैं कुवैत में गया था तो कुवैत में यहाँ से कोई भाई आए हुए हैं कई सारे भाई हुए कुवैत में मैंने बात किया था उनसे मैंने कहा मैंने एक ही बात बोली थी मैंने कहा वहां पे आप जो भी आप कमाते हो आप जो भी आपके मदर फादर को आप भेजो वहां पे उनके खर्चे के लिए आप उनको भेजो आप उनको आपकी वाइफ के ऊपर आश्रित मत रखो उनको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपकी पत्नी से उनको पैसे मांगने पड़े हमारे वडीलों को उनकी पत्नी से पैसे मांगने पड़े ऐसी नौबत मत लाना। जिस दिन ऐसी नौबत आ गई
उस दिन हमारा बड़े का सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा कि यदि पत्नी को पैसे चाहिए तो वो अपने अपने ससुर से मांगे, ऐसा समाज चाहिए अपने को। ऐसे संस्कार अपने को उनके अंदर संचार करने अपने अपने युवाओं के अंदर, और ऐसे कई सारे काम करने अपने को, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन ये काम कैसे करें अपन जैसे अभी आज की तारीख में अपन देखते हैं, पहले मैंने बोला था कि संगठन में शक्ति है, बिना संगठन के अपन ये काम नहीं कर सकते हैं। अपने को संगठित होना पड़ेगा। अपन जैसे अपन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सब बिखरे हुए हैं, अपन सब 50-60 साल पहले अपने को आवागमन की सुविधा नहीं थी, पैदल जाते थे, बराबर है ना हमारे वडील। आज से आप તમારા અહીંથી સીધડી જવું હોય या અહીંથી તમારે તો તમે સોચતા કે ભાઈ ના અહીંથી હું હવારમાં જાઉંગા તો હાથે પેરે જઈને પાછો નહીં આવી શકતો હું, એટલે એને અનુસાર જે 10-15 કિલોમીટર में હીડીની પાછા આવે ને એ જે એરિયા એ જે દાયરો હતો એ સોકડા બનાવી એને તો એ એના ટાઈમ ઉપર અમારા વડીલે बहुत बढ़िया परंपरा बनावी આપણે સોકડાની। પણ હવે સમયને હાથે આપણને ચેન્જ થવું પડેगा આપણને, કેમ કે આજે અહીંથી આપણે કુવેત જવું હોય તો હવારમાં જોઈને હાથે પાછા આવી ગયો, मतलब मीलों दूरिया अपन 2-3 घंटे में अपन तय करते हैं बनाएंगे। या अपने को फिर नेक्स्ट अपने को होता है कि आसपुर जोन में हाँ वहां पर हम एक नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, या फिर बांसवाड़ा में एक बीएड कॉलेज खोलेंगे। अलग अलग जोन अपन बनाते हैं ताकि सभी पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर आपस में सभी क्षेत्र से जुड़े हुए रहेंगे उससे, और सामूहिक डेवलपमेंट होगा उससे। तो अपने को ये करने की जरूरत है। आज अपन एक नहीं है, उसके कारण से अपने को कितनी समस्या हो रही है। आज सब जगह देखो अपन, आज कोई पूछता ही नहीं है राजनीति, कोई पूछता है आपको? कोई नहीं पूछता राजनीति में। ये जैसे अभी तो अपनी आप प्रेम कुमार जी और वेलजी भाई ने अपने खुद की मेहनत से, इतने परिश्रम से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस दिन अपना समाज एक हो गया, सरकार को पता लग गया कि वागड़िया पाटीदार समाज डूंगरपुर बांसवाड़ा एक हो गया है, और एक हो गया है, और वो समाज जब पुकारेगा वहां पर वो वोट करेंगे, तो जो सरकार आके पूछेगी कि हाँ आपको आपके इतने आदमियों को हमको दे दो, 2 आदमियों को दे दो या 3 आदमियों को दे दो, हम इस बोर्ड का मेंबर बनाते हैं या इस कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं, सरकार आके पूछेगी। ये उनको लगेगा कि हाँ ये तो देखो पूरा संपूर्ण समाज एक आवाज में एक साथ में खड़े हुए हैं। तो अब मैं जो अभी इनको मेहनत करनी पड़ रही है तो उस समय उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि अपन मिलकर काम करेंगे। अब वक्त चला गया है पुराना, अपन मिलकर काम करेंगे और ऐसा समाज बनाएंगे जो हमारे इन वडीलों ने जो एक सपना देखा है उस सपने को साकार करना है। ऐसा समाज बनाएंगे, और ये तभी संभव है जब एक होंगे। संगठन में शक्ति है, बिना संगठन हम ये नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि एक अब जैसे अभी बांसवाड़ा में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मेरे सभी से खुलकर सबसे बात की थी, और एक आवाज में पूरी बांसवाड़ा में जो बैठे हुए थे सभा के अंदर सभी ने एक। इसके बाद मेरी श्रीमान रामजी दादा से बात हुई थी। रामजी दादा के उनके मन के भाव देखो आप, उन्होंने सीधा कहा कि नहीं हमारी समाज एक होनी चाहिए, हम करके रहेंगे, और जो भी इसके लिए सहयोग चाहिएगा हम उसके लिए तैयार हैं। रामजी दादा आपको जितना मैं धन्यवाद देता हूँ उतना कम है। गलजी भाई तालोरा से सबसे मेरे वेलजी भाई से बात हुई थी, प्रेम कुमार से बात हुई, सबसे मेरी बात होती रहती है। सबने एक ही आवाज में बोला कि बहुत समय हो गया, अब हमारे समाज का एकीकरण होना चाहिए, हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर समाज को नई दिशा देंगे। आज अपने को मिलने की जरूरत है। जब मिलेंगे, संगठित होंगे, उस दिन देखना कि क्या होगा, अपनी समाज किस दिशा में जाएगी, आप सब देखोगे इस बात को। और आने वाले टाइम में अपने को ऐसा समाज बनाना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी याद करेगी हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसा समाज बनाया है। और आप जो वडील, हम इतना ज्यादा दूर नहीं खींचेंगे, आपके देखते देखते हम ऐसा समाज बनाएंगे। हमें संगठित होना है, आपको दिखा करके बताएंगे हम लोग, हम लगेंगे इसके लिए, हम जी जान से लगेंगे इसके लिए, हम मेहनत करेंगे, लेकिन करके छोड़ेंगे इसको। मैं कुवैत में गया था, कुवैत में करीब आपको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 5000 भाई कुवैत के अंदर है। 5000 भाई, केवल 2 जिलों के 5000 भाइयों ने एक ही आह्वान में, एक ही आवाज में उन्होंने आह्वान किया था कि नहीं हम एक होंगे, मिलकर रहेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा को जो महासम्मेलन होने जा रहा है बेनेश्वर के अंदर, उसमें आप सबको आना है। आप ये एक प्रकार का पवित्र दिन मनाना है, एक प्रकार का ये कि ये हमारे समाज का दिन है, ये सोच के आपको आना है। तो आपसे वडीलों से मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप 26 फरवरी को वहां पर आएंगे बेनेश्वर में। हाथ खड़ा करके बोलो आप सब आएंगे। आवाज नहीं आई, आप सब आएंगे। मेरी माताएं और बहनें आप आएंगे, आएंगे। मेरे युवा साथियों आप आएंगे। 26 फरवरी, इस दिन को भूलना मत। और इस दिन को सफल बनाने के लिए
अपने को उससे पहले बहुत दिनों से पहले अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। और इस दिन के सफल बनाने के लिए आप सभी को बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। और उस दिन अपन इतिहास रचेंगे, उस दिन अपन सोचेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसा समाज होना चाहिए। और ऐसा समाज बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, अपन बहुत सारी चर्चा करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। और उस व्यवस्था के बारे में अभी कई सारे इसके ऊपर अध्ययन चल रहा है। तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो मेरा वडील है, जो अध्ययन चल रहा है, उसकी रिपोर्ट आपको पेश करेंगे। और आप उसके अंदर आपकी सबकी सहभागिता चाहिए। सब संगठन में सबका साथ, जोर से आवाज दे, सबका साथ। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगा अमन तुलजी पाटीदार डेचा, जिगर रामजी पाटीदार डेचा और मनीषा प्रेमजी पाटीदार ठाकड़ा। मनीषा प्रेमजी पाटीदार ठाकड़ा, ये तीनों प्रतिभाएं भी आए। आपको ट्रस्ट के द्वारा और आपको भी शाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शाल जो है वो नवरत्न होटल की तरफ से प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है। इस वर्ष हमारी 4 प्रतिभाएं थी। धीरे धीरे इस कड़ी में हम भी अग्रसर हो रहे हैं। इस बीच एक अच्छी घोषणा हुई है, इन प्रतिभाओं का तालियां बजा करके सम्मान करें, इनमें कंजूसी नहीं करें। अपने को भी उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक पहुंचना है। मैं युवा बहनों के सम्मान के लिए हर्षा दी वाइफ ऑफ केवीलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। शाल उड़ा करके कृपया शीघ्र पधारें। धन्यवाद। एक अच्छी घोषणा हुई थी दुबई में, नाथूलाल जी पाटीदार डेचा वर्तमान में वहां कार्यरत है। अगर चित्री और ठाकरा चौकले से कोई भी आईपीएस और आईएएस में चयनित होता है तो 1 लाख रुपया चयन पर वो अपनी ओर से सप्रेम भेंट करेंगे उस बालिका को। बालिका को शाल उड़ा करके बालिका है मनीषा प्रेमजी पाटीदार ठाकरा, अमन धुलजी पाटीदार डेचा और जिगर रामजी पाटीदार। इनको एक बैग भी देना और एक शाल भी उड़ा करके सम्मानित करना है। शाल है यहाँ पर। इन तीनों बालिकाओं और 4 कर्मचारियों को भी एक शॉल उड़ा करके सम्मानित करना है। ये तीनों बार बच्चे हैं, उनको एक शॉल, एक शॉल ऊपर दे दो।